कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मैं असल में कौन हूँ? जिंदगी भर हम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, पैसा, कामयाबी, रिश्ते, मान सम्मान सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी खुद को पाने की कोशिश की है? असली सुकून, असली ताकत, असली खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपी है। मगर अफसोस, हम पूरी जिंदगी उस जगह ढूंढते रहते हैं जहां वह कभी थी ही नहीं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो बाहर की नहीं, भीतर की है। एक ऐसी यात्रा जहां हमें किसी नक्शे, किसी रास्ते की जरूरत नहीं, क्योंकि मंजिल हमारे भीतर ही है। ये यात्रा है अंदर झांकने की, खुद से मिलने की और उस आवाज को सुनने की जो हमेशा से हमारे भीतर थी, लेकिन जिसे हमने भीड़ और शोर में दबा दिया। अगर आप सच में खुद को समझना चाहते हैं, अपने डर और कमजोरियों से सामना करना चाहते हैं और अपने भीतर की ताकत को पहचानना चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए है। तो आइए साथ मिलकर झांकते हैं उस दुनिया में जो सबसे गहरी और सबसे रहस्यमयी है, हमारी अपनी आत्मा की दुनिया। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन रह गया हो। अच्छी नौकरी, घर, रिश्ते, सब कुछ है, लेकिन अंदर से लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। यही सवाल लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स उठाती है और हमें रास्ता दिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए ताकि सच्ची खुशी, संतुलन और शांति मिल सके। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी एक कार की तरह है। अगर कार के 4 टायर ठीक हों तभी वो स्मूथ चलेगी। जिंदगी भी ठीक वैसे ही है, इसके 4 टायर हैं: पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ और समाज के लिए योगदान। पौधा पहला टायर, पर्सनल लाइफ। जरा सोचिए, अगर हमारी जिंदगी एक कार की तरह है तो उसका पहला और सबसे अहम टायर कौन सा होगा? जवाब है पर्सनल लाइफ। क्योंकि अगर इंसान खुद ही ठीक नहीं है तो बाकी सब चीजों में संतुलन कैसे आ सकता है? बहुत बार हम दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल जाते हैं। सबको खुश करने में लगे रहते हैं लेकिन खुद का ख्याल ही नहीं रखते। धीरे धीरे ये कमी थकान, तनाव, गुस्सा और खालीपन में बदल जाती है। पर्सनल लाइफ का मतलब है अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखना। और यही किताब हमें सिखाती है। शरीर का ख्याल, हमारे शरीर को ही देख लीजिए। आज की भागदौड़ में हम खाने पीने, सोने जागने और सेहत पर ध्यान ही नहीं देते। देर रात तक मोबाइल चलाना, जंक फूड खाना और व्यायाम बिल्कुल न करना, ये सब धीरे धीरे हमें कमजोर बना देता है। याद रखिए, अगर शरीर ठीक है तभी हम काम कर सकते हैं, रिश्तों को निभा सकते हैं और दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं, अपने शरीर को मंदिर की तरह मानो। अगर मंदिर टूट जाए तो पूजा कहाँ करोगे? तो पहला कदम है स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। रोज थोड़ा समय कसरत या योग के लिए निकालें। समय पर सोएं और समय पर उठें। और सबसे जरूरी, संतुलित आहार लीजिए। ये छोटी छोटी आदतें ही आपके शरीर को मजबूत और ऊर्जावान बनाती हैं। मन का संतुलन। अब आते हैं मन पर। शरीर की बीमारियां दवा से ठीक हो जाती हैं, लेकिन मन की बीमारियां, तनाव, चिंता, उदासी, इन्हें सिर्फ अंदर से ही ठीक किया जा सकता है। आजकल सोशल मीडिया और तुलना, कंपैरिजन ने हमें बेचैन कर दिया है। हर कोई यही सोचता है, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? लेकिन याद रखिए, तुलना हमेशा दुख देती है। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और आभार। दिन में 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें और खुद से जुड़ें। और हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका मन नकारात्मकता से निकलकर सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। आत्मा से जुड़ाव। पर्सनल लाइफ का सबसे गहरा पहलू है आत्मा से जुड़ना। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हम सिर्फ शरीर और मन नहीं, बल्कि एक आत्मा भी हैं। आत्मा से जुड़ने का मतलब है खुद से सवाल पूछना, मैं कौन हूँ? जीवन का उद्देश्य समझना, मैं सिर्फ कमाने और खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, आध्यात्मिकता से जुड़ना। आपको चाहे जिस भी रूप में ईश्वर पर विश्वास हो, प्रार्थना, ध्यान या भजन, रोज थोड़ा समय निकालें। यह आपको गहरी शांति देगा। चेरी ब्लॉसम, खुद से प्यार करना। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं लेकिन खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। खुद से प्यार करना मतलब है अपनी गलतियों को माफ करना, अपनी खूबियों को पहचानना और खुद को वही सम्मान देना जो आप दूसरों को देते हैं। याद रखिए, आप भी उतने ही कीमती हैं जितना कोई और। अगर आप खुद को प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों को सच्चा प्यार कैसे देंगे? सूर्यास्त, छोटी छोटी खुशियां। पर्सनल लाइफ का एक और राज है छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। सूरज ढलते हुए देखना, किसी बच्चे की मुस्कान या बारिश की बूंदों को महसूस करना। ये छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाती हैं कि खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती।
कि संतुलन ही असली कुंजी। पर्सनल लाइफ का मतलब सिर्फ अकेले रहना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इतना मजबूत और शांत बनाना कि जब आप रिश्तों, काम और समाज में उतरें तो आपके भीतर से शांति और प्यार बह सके। गौर गोपाल दास कहते हैं, अगर आपकी पर्सनल लाइफ असंतुलित है तो बाकी तीनों टायर कभी ठीक से नहीं चलेंगे। दूसरा टायर रिलेशनशिप्स। जरा सोचिए, अगर इंसान दुनिया का सारा पैसा कमा ले, सारी शोहरत पा ले, लेकिन उसके पास सच्चे रिश्ते न हो तो क्या वो खुश रह पाएगा? जवाब है नहीं। रिश्ते वो आईना है जिनमें हम खुद को देखते हैं। परिवार, दोस्त, साथी, यही वो लोग हैं जो हमारी खुशी और दुख दोनों को असली मायनों में साझा करते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ और कामयाबी की दौड़ में सबसे पहले जो चीज हम खोते हैं वो है रिश्तों की मिठास। गौर गोपाल दास कहते हैं, रिश्ते ऑक्सीजन जैसे होते हैं। जब तक होते हैं हम उनकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन जब कम होने लगते हैं तब घुटन शुरू होती है। तो आइए समझते हैं कि रिश्तों को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला पहलू, समय देना। आजकल लोग कहते हैं, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उन्हें वक्त देते हैं? प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि समय से साबित होता है। बच्चों को सुनना, माता पिता के साथ बैठना या जीवनसाथी को पूरा ध्यान देना, यही असली रिश्ता निभाना है। याद रखिए, वक्त सबसे कीमती तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। दूसरा पहलू, संवाद, कम्युनिकेशन। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग बातें साफ साफ नहीं करते। मन में बातें दबाने से गलतफहमियां पैदा होती हैं और धीरे धीरे प्यार की जगह दूरी ले लेती है। संवाद का मतलब है दिल की बात ईमानदारी से कहना और दूसरों की बात ध्यान से सुनना। कभी कभी सिर्फ सुन लेने से ही सामने वाला हल्का महसूस करता है। तीसरा पहलू, माफ करना और समझना। रिश्तों में गलतियां होंगी ही, क्योंकि इंसान है, परफेक्ट नहीं। लेकिन अगर हर गलती को दिल से लगाकर बैठेंगे तो रिश्ता कब तक चलेगा? माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप रिश्ते को ईगो से ऊपर रखते हैं। और समझने का मतलब है सामने वाले के नजरिए को भी देखने की कोशिश करना। याद रखिए, रिश्ते तर्क से नहीं, समझ से चलते हैं। चौथा पहलू, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। अक्सर दुख वहीं से शुरू होता है जहां अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसने मेरी तारीफ क्यों नहीं की? मैंने इतना किया और उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये सोच रिश्तों की जड़ को कमजोर करती है। गौर गोपाल दास कहते हैं, एक्सपेक्ट लेस, अप्रिशिएट मोर। मतलब अपेक्षाएं कम कीजिए और आभार ज्यादा व्यक्त कीजिए। जब आप रिश्तों में देने पर ध्यान देंगे, लेने पर नहीं, तब असली खुशी मिलेगी। पांचवा पहलू, छोटे इशारे, बड़ी बातें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। एक मुस्कान, अचानक से भेजा गया मैसेज या किसी की तारीफ, ये छोटे छोटे गेस्चर्स रिश्तों को गहराई से जोड़ देते हैं। कभी कभी एक मैं तुम्हारे साथ हूं सुनना किसी के लिए दुनिया से भी बड़ा सहारा होता है। छठा पहलू, उपस्थित रहना, बीइंग प्रेजेंट। कई बार हम साथ तो होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है, मोबाइल में, काम में या अपनी सोच में। लेकिन रिश्ते तभी खिलते हैं जब आप सामने वाले के साथ पूरे दिल से मौजूद हों। क्वालिटी टाइम का मतलब है सिर्फ समय देना नहीं बल्कि पूरी तरह से उस पल में जीना। सातवां पहलू, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हम अक्सर अनजान लोगों को धन्यवाद बोलते हैं, दुकानदार को, ड्राइवर को, लेकिन अपने सबसे करीबियों को थैंक यू कहना भूल जाते हैं। कभी कभी अपने माता पिता, जीवन साथी या दोस्तों से बस इतना कहना, तुम मेरी जिंदगी में हो, इसके लिए मैं आभारी हूं, रिश्तों में नई जान डाल देता है। रिश्तों की असली ताकत। रिश्ते हमें सिखाते हैं कि इंसान अकेले नहीं जी सकता। जब हम खुश होते हैं तो कोई चाहिए जिसके साथ हम हंस सकें। जब हम दुखी होते हैं तो कोई चाहिए जो हमारे आंसू पोंछ सके। गौर गोपाल दास कहते हैं, आपकी सफलता और असफलता दोनों का असली स्वाद रिश्ते ही चखाते हैं। ब्रीफकेस, तीसरा टायर, वर्क लाइफ। जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ बिताते हैं? काम पर, सुबह से शाम तक, कभी ऑफिस में, कभी दुकान पर, कभी खेत में या कभी किसी और मेहनत में। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में अपने काम का आनंद लेते हैं या सिर्फ एक बोझ समझकर ढोते हैं? गौर गोपाल दास कहते हैं, अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप जिंदगी का आधा हिस्सा नाराजगी में गुजार रहे हैं। वर्क लाइफ सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को संतुष्टि देने वाला रास्ता भी हो सकता है अगर हम इसे सही नजरिए से देखें। पहला पहलू, काम का उद्देश्य, पर्पस। बहुत से लोग काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानते हैं।
लेकिन सच ये है कि काम हमें अपने टैलेंट को इस्तेमाल करने और समाज को कुछ देने का अवसर देता है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो थक जाएंगे। लेकिन अगर आप उद्देश्य के साथ काम करेंगे तो काम आपके लिए पूजा बन जाएगा। खुद से पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? अगर जवाब सिर्फ पैसा है तो सोचिए, क्या आप इसमें कुछ ऐसा जोड़ सकते हैं जिससे आपको अंदर से भी खुशी मिले। बल्ब दूसरा पहलू, उत्कृष्टता, एक्सेलेंस। हमारे समाज में अक्सर लोग सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन गौर गोपाल दास कहते हैं, सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलेंस। मतलब अगर आप हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करेंगे तो सफलता अपने आप आपके पीछे आएगी। तो ध्यान दीजिए, आप अपने काम को कितनी गुणवत्ता, क्वालिटी और कितने दिल से कर रहे हैं। बल्ब तीसरा पहलू, संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत से लोग काम में इतने खो जाते हैं कि परिवार, स्वास्थ्य और रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप काम में सफल भी हो गए और आपके रिश्ते टूट गए तो क्या आप सच में खुश रहेंगे? संतुलन का मतलब है ऑफिस के बाद परिवार को वक्त देना, छुट्टी के दिन खुद को और अपनों को समय देना, और काम को जिंदगी पर हावी न होने देना। गौर गोपाल दास कहते हैं, नो वन ऑन देयर डेथ बेड एवर सेज, आई विश आई हैड स्पेंट मोर टाइम इन द ऑफिस। लोग हमेशा यही कहते हैं, काश मैंने अपने प्रियजनों को ज्यादा समय दिया होता। बल्ब चौथा पहलू, रिश्ते बनाना काम में भी। वर्क लाइफ सिर्फ फाइलें और प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये लोगों के साथ जुड़ने का भी स्थान है। ऑफिस में सहकर्मियों को सम्मान दीजिए, सहयोग, टीम वर्क को प्राथमिकता दीजिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जब काम की जगह दोस्ताना और सहयोगी माहौल होता है तो हर दिन आनंदमय लगता है। बल्ब पांचवा पहलू, तनाव और दबाव को संभालना। काम में तनाव आना स्वाभाविक है, डेडलाइन, लक्ष्य, बॉस का दबाव। लेकिन सवाल यह है कि हम उसे कैसे संभालते हैं। अगर तनाव को सही ढंग से नहीं संभालेंगे तो ये गुस्सा और निराशा में बदल जाएगा, जो हमारी पर्सनल लाइफ और रिश्तों को भी बिगाड़ देगा। तनाव को संभालने के लिए एक समय पर एक काम पर ध्यान दीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को शांत कीजिए। और याद रखिए, हर समस्या का समाधान है। बल्ब छठा पहलू, ईमानदारी और मूल्य, इंटेग्रिटी और वैल्यूज। काम सिर्फ करने की जगह नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र की पहचान भी है। अगर आप शॉर्टकट अपनाकर या बेईमानी करके आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है अस्थायी सफलता मिल जाए, लेकिन अंदर से आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। ईमानदारी और मेहनत ही वो नींव है जिस पर लंबे समय तक चलने वाली सफलता टिकती है। बल्ब सातवां पहलू, सीखते रहना, कंटिन्यूअस ग्रोथ। वर्क लाइफ में हमेशा सीखते रहना जरूरी है। नई स्किल्स सीखिए, नए विचार अपनाएं और हर अनुभव से कुछ नया निकालिए। जब आप सीखते रहेंगे तो न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। असली संतुष्टि कहाँ है? वर्क लाइफ की असली खूबसूरती तभी है जब आप हर दिन के अंत में कह सके, आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। चाहे आपका काम छोटा हो या बड़ा, उसकी गरिमा हमेशा याद रखिए, क्योंकि हर काम समाज के लिए जरूरी है, चाहे वो डॉक्टर हो, किसान हो, शिक्षक हो या सफाई कर्मी। पृथ्वी चौथा टायर, समाज के लिए योगदान। जरा सोचिए, अगर जिंदगी सिर्फ अपने लिए जी जाए तो उसका मतलब क्या रह जाता है? हम पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन अगर ये सब सिर्फ अपने और अपने परिवार तक सीमित रह गया तो क्या ये जिंदगी पूरी कही जा सकती है? गौर गोपाल दास कहते हैं, सच्ची खुशी और सच्चा संतोष तब मिलता है जब हम अपने से आगे बढ़कर दूसरों के लिए कुछ करते हैं। समाज के लिए योगदान मतलब है अपनी क्षमता, अपना समय, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा किसी और की भलाई के लिए लगाना। बल्ब पहला पहलू, देने का आनंद, जॉय ऑफ गिविंग। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें लेना होगा ज्यादा पैसा, ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा मान सम्मान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे गहरी खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में होती है? किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब बच्चे को किताब देना, या किसी उदास इंसान को बस एक सच्ची मुस्कान देना। ये छोटे छोटे काम आपको वो संतोष देंगे जो करोड़ों रुपए से भी नहीं खरीदा जा सकता। बल्ब दूसरा पहलू, योगदान हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं समाज की मदद करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि योगदान कभी बड़ा या छोटा नहीं होता। आप अगर किसी को रास्ता दिखा देते हैं, वो भी योगदान है। अगर आप किसी का दर्द सुन लेते हैं, वो भी योगदान है। अगर आप पेड़ लगाते हैं, वो भी योगदान है। मतलब जहां है, जो है, उसी से योगदान की शुरुआत कीजिए। बल्ब तीसरा पहलू, समय और सेवा। पैसा देना आसान है, लेकिन समय और सेवा देना कठिन है, क्योंकि समय वो चीज है जो हम सबके लिए बराबर है।
किसी वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों के साथ बैठना, किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, या समाज के लिए सफाई अभियान में शामिल होना। ये ऐसे काम हैं जिनमें आपका दिल, आपका समय और आपकी आत्मा लगती है। और यही असली सेवा है। बल्ब चौथा पहलू, स्वार्थ से परे जीना। जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तो उसकी खुशी सीमित हो जाती है। लेकिन जब वही इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीना शुरू करता है तो उसकी खुशी अनंत हो जाती है। गौर गोपाल दास कहते हैं, सेल्फलेसनेस इज द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। मतलब जब आप निस्वार्थ होकर कुछ करते हैं तो आपको जो संतोष मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। बल्ब पांचवा पहलू, समाज आपका परिवार है। हम अक्सर सोचते हैं कि परिवार सिर्फ वो लोग हैं जो हमारे खून से जुड़े हैं, लेकिन असली मायने में पूरा समाज ही हमारा परिवार है। अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, अगर हमारी गली में कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, अगर हमारे शहर में कोई इंसान इलाज के बिना मर रहा है, तो ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। बल्ब छठा पहलू, छोटे योगदान बड़ा असर। एक दीपक अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है, उसी तरह आपका छोटा सा योगदान किसी के जीवन को बदल सकता है। किसी को नौकरी का सुझाव देना, किसी को हौसला बढ़ाना, या किसी को यह एहसास दिलाना कि तुम अकेले नहीं हो। ये छोटे छोटे काम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। बल्ब सातवां पहलू, योगदान का चक्र, साइकिल ऑफ कंट्रीब्यूशन। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो इंसान आगे चलकर किसी और की मदद करता है। इस तरह से योगदान का एक चक्र शुरू हो जाता है और समाज बेहतर बनने लगता है। याद रखिए, एक अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। असली जीवन की पहचान। अक्सर लोग पूछते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? जवाब है, खुद को बेहतर बनाना और दूसरों के जीवन को आसान बनाना। आपके पास चाहे कितना भी पैसा, शोहरत और ताकत क्यों न हो, अगर आपने किसी की मदद नहीं की तो अंत में सब खाली लगने लगेगा। लेकिन अगर आपने दूसरों के लिए कुछ किया है तो आपका जीवन अमर हो जाएगा, क्योंकि लोग आपको आपके योगदान से याद रखेंगे। असली राज, अंदर झांकना। अब मैं आपके लिए अंदर झांकना विषय पर 20 मिनट का पूरा डिटेल्ड और इमोशनल ऑडियो बुक स्टाइल स्क्रिप्ट हिंदी में लिखता हूं। ये स्क्रिप्ट सीधे दिल को छूने वाली होगी, जहां ऐसा लगेगा कि कोई इंसान दिल से बात कर रहा है। कोई हेडिंग या बुलेट्स नहीं होंगे, बस एक फ्लोइंग भावनात्मक नैरेटिव। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हमें लगता है जैसे हम किसी दौड़ का हिस्सा हैं, और ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशन, मीटिंग्स, काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते और हजारों ख्याल दिमाग में घूमने लगते हैं। लेकिन इस दौड़ में एक सवाल कहीं पीछे छूट जाता है। क्या मैंने कभी रुककर खुद से पूछा है कि मैं सच में कौन हूं? मैंने क्या चाहा है? मेरी असली पहचान क्या है? यही तो है असली अंदर झांकना। अंदर झांकने का मतलब है खुद से ईमानदारी से मिलना। ये आसान नहीं है, क्योंकि जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें सिर्फ अपनी अच्छाइयां नहीं दिखती, बल्कि अपनी कमजोरियां, डर और अधूरे सपने भी दिखाई देते हैं। और अक्सर इंसान इन्हीं चीजों से बचता है। लेकिन सच ये है कि जब तक हम खुद को पूरी तरह नहीं समझेंगे, तब तक बाहर की दुनिया हमें कभी सुकून नहीं दे पाएगी। कभी आपने गौर किया है, जब आप अकेले होते हो, जब कोई आवाज नहीं होती, तो दिमाग में कितनी बातें उठती हैं? कुछ पुरानी यादें, कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ पछतावे, कुछ सपने जो पूरे नहीं हुए। यही पल असल में हमारी आत्मा हमें पुकार रही होती है। अंदर झांकना मतलब इन आवाजों को सुनना, उनसे भागना नहीं। लेकिन क्यों जरूरी है यह अंदर की यात्रा? क्योंकि असली ताकत, असली शांति, असली खुशी बाहर की भीड़ में नहीं, भीतर के सन्नाटे में छिपी होती है। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो भीतर है वह अगर मजबूत हो गया तो बाहर का हर तूफान भी आपको हिला नहीं पाएगा। अंदर झांकना हमें हमारी असली चाहतों से जोड़ता है। कितनी बार हमने वो काम किए हैं जो दुनिया ने कहा कि सही है, लेकिन दिल ने कभी नहीं चाहा। कितनी बार हमने सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। लेकिन जब हम भीतर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। अंदर झांकने का एक और पहलू है स्वीकार करना। खुद को, अपनी गलतियों को, अपने डर को, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। क्योंकि जब तक हम अपने घावों को नहीं पहचानेंगे, उन्हें भरने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम ठीक होने का नाटक करते रहेंगे। और यही सबसे बड़ी जकड़न है, खुद से झूठ बोलते रहना। ध्यान, मेडिटेशन या बस कुछ पल अकेले बैठकर गहरी सांस लेना, ये सब साधन है, पर मकसद एक ही है, अपने भीतर की उस आवाज तक पहुंचना जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। वो आवाज जो हमें रास्ता दिखाती है, जो हमें कहती है कि डरना मत, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर असीमित ताकत है।
कभी खुद से सवाल करो, मैं सच में क्या चाहता हूँ? मैं किस बात से डरता हूँ? मैं किसके लिए जी रहा हूँ? और जब इन सवालों के जवाब भीतर से मिलने लगेंगे तो जिंदगी का बोझ हल्का लगने लगेगा। क्योंकि तब आप दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, अपनी सच्चाई पर जी रहे होंगे। अंदर झांकना हमें कृतज्ञ बनाता है। जब हम भीतर देखते हैं तो समझ आता है कि कितनी चीजें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारी सांसें, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारी क्षमताएं, हम इन्हें अक्सर हल्के में ले लेते हैं। लेकिन भीतर झांकने से ये एहसास होता है कि असली संपत्ति तो यही है। इस यात्रा में दर्द भी होगा, आंसू भी आएंगे, लेकिन यही आंसू दिल को साफ करते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान और ज्यादा नीला लगता है, वैसे ही भीतर के आंसू हमारी आत्मा को और ज्यादा चमका देते हैं। याद रखो, जब हम अंदर झांकते हैं तो हम सिर्फ खुद को नहीं बदलते, बल्कि अपनी दुनिया को भी बदलते हैं। क्योंकि जब इंसान भीतर से सुकून पाता है तो बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि वह दुनिया को भी सुकून देना शुरू कर देता है। तो आज से हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालो। सब काम, सब लोग, सब जिम्मेदारियां थोड़ी देर के लिए किनारे रखो और बस खुद से मिलो। अपने दिल की धड़कन सुनो, अपनी सांसों की लय महसूस करो और खुद से ये वादा करो कि अब मैं अपनी सच्चाई से भागूंगा नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिस शांति को हम बाहर ढूंढते हैं, वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। बस हमें रुककर उसे महसूस करना है। और जब हम इसे महसूस करेंगे, तब जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं, बल्कि जश्न मनाने की चीज बन जाएगी। दोस्तों, आज हमने मिलकर उस राह पर कदम रखा जो सबसे कठिन भी है और सबसे सुंदर भी, अंदर झांकने की राह। बाहर की दुनिया हमेशा हमें खींचती रहेगी, कभी काम, कभी रिश्ते, कभी सपनों का बोझ, लेकिन असली जीत तभी है जब हम भीतर की उस आवाज को सुनना सीख लें जो हमें हमारी सच्चाई से जोड़ती है। याद रखिए, जब हम खुद को समझते हैं तो दुनिया को समझना आसान हो जाता है। जब हम भीतर शांति पाते हैं तो बाहर का हर तूफान छोटा लगने लगता है। और जब हम खुद से जुड़ते हैं तभी दूसरों से सही मायनों में जुड़ पाते हैं। तो आज से हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालिए। न कोई दिखावा, न कोई मुखौटा, बस आप और आपकी आत्मा। क्योंकि जितना गहरा आप खुद में उतरेंगे, उतनी ही रोशनी आपकी जिंदगी में फैलेगी। अगर यह सफर आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। क्योंकि शायद किसी की जिंदगी की तलाश सिर्फ आपके एक शेर से आसान हो जाए। और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है।